हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गेट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आईसी बैंगलोर इस गेट एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाले हैं। ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो, जो एग्ज़ाम होगा वो 3, 4, 10, 11 Feb 2024 को होगा। ऑनलाइन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं 30 अगस्त से। लास्ट डेट है 29 सितंबर। ठीक है, आपके पास 1 मंथ है अराउंड इसको फिल करने के लिए एग्जाम फॉर्म को। लेट फीस के साथ आप 30 अगस्त से इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फीस दे रखी है, एप्लीकेशन फीस है फॉर फीमेल, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 900 और अदर कैंडिडेट के लिए है यहाँ पर 1800 फीस। ठीक है, अब हम ये 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है। ठीक है, एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT बेस्ड पेपर होता है ये। ड्यूरेशन बात करें तो 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, जैसे हमारा नेट का होता है। 2 सेक्शंस में आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड आता है और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। सेम जैसे हमारे नेट में आते हैं वैसे यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड आता है और साथ में सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, यहाँ पर चेंजेस है। देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यहाँ पर MCQ आते हैं, फिर MSQ आते हैं एंड NT आते हैं। MCQ मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ही करेक्ट होता है। MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में मतलब 4 ऑप्शन में से एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल फिल करना पड़ता है। जैसे आपका आंसर 4.5 है तो आपको 4.5 यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर आपको टिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपने आंसर को टाइप करना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, टोटल 65 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में करने होते हैं। यहाँ पर यदि हम डिवाइड करते हैं, देखो 10 क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं और 55 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं, आपको करने ही करने होते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 55 क्वेश्चंस और आपको यहाँ पर करने होते हैं। ठीक है, नेट में तो वहाँ पर बाउंडेशन होती है कि आपको इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको 65 के 65 क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ठीक है, यदि हम PH की बात करते हैं, फिजिक्स कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के क्वेश्चन 85 मार्क्स के आते हैं। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं होता, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मार्क्स में डिफरेंस है। 10 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जनरल एप्टीट्यूड का और 85 मार्क्स का होता है हमारा सब्जेक्ट का। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होता है। 65 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको 3 आवर्स में करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैरी इधर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, इसलिए यहाँ पर मार्क्स में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव मार्किंग वहीं पर होती है। ठीक है, जो 1 मार्क का MCQ आता है वहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और जो 2 मार्क का MCQ आता है वहाँ पर 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, MSQ और NAT टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, MCQ, MSQ और NAT। तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ यहीं पर होती है, MSQ और NAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे हमारे नेट में तो पूरी में नेगेटिव मार्किंग होती है ना, जैसे पार्ट A में अलग टाइप की नेगेटिव मार्किंग, पार्ट B में अलग एंड पार्ट C में, लेकिन नेगेटिव मार्किंग सब में होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ MCQ में नेगेटिव मार्किंग है, MSQ और NAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। यदि हम हमारे फिजिक्स की बात करते हैं या फिर MSc की बात करते हैं तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, जिनकी कंप्लीट हो गई है और जो फाइनल ईयर में है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर 2 सेक्शन आने वाले हैं, एक तो आएगा जनरल एप्टीट्यूड और एक आएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कॉमन होगा। क्या क्या पढ़ना है? वर्बल एप्टीट्यूड पढ़ना है, मतलब आपको इंग्लिश पढ़नी है, बेसिक इंग्लिश जो होती है, जैसे टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है, फ्रेजेस, ईडियम्स ये पढ़ना है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन में जैसे हम बार ग्राफ्स, बार आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं, ये आपको पढ़ना है। देखो, आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, लॉगरिथम से क्वेश्चन आएंगे, रेशियो प्रपोर्शन से, पावर्स से, ज्योमेट्री से, प्रोबेबिलिटी से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो लॉजिक, डिडक्शन, इंडक्शन से, एनालॉजी से, न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग ये आपको पढ़नी है। स्पेशल एप्टीट्यूड में बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, ये आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, सेकंड है सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है, तो हम फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे यहाँ पर। वैसे आपको किसी भी फील्ड का सिलेबस देखना होगा तो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स,
जहाँ पर आपको ये सब पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस हो गया, या फिर हमारा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई, कोची थ्योरम्स हो गई, ठीक है, सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू थ्योरम कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने टॉपिक को समझा रखा है, साथ में वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं जिससे कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स पर भी वीडियो बना रखी है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं वो मैं आपको बता दूँ। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। मेरा प्लान है इन 3 to 4 मंथ्स में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाना, गेट की भी और नेट की भी। तो आपको गेट और नेट की वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर की, ठीक है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे ईएमटी से एंड देन फिर अदर टॉपिक्स, अदर जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसको हम कवर करेंगे। फोर्थ है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैंने बेसिक समझा रखे हैं, बेसिक पे वीडियो बना रखी है। थोड़ा जो हमारे एडवांस जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से बता रखी है, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिफ्थ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। देखो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इस पे वीडियोस बनाने की सोच रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, देखो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। और इन पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, मैं बनाने का सोच रही हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है अभी तक, लेकिन मैं अभी ये भी वीडियो प्रोवाइड कराने का सोच रही हूँ, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में हम थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये हमारा सिलेबस है, आपको गेट का सिलेबस कवर करना है और ये बिल्कुल नेट के सिलेबस जैसा ही है, बट यहाँ पर जो लेवल होता है नेट से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू।